अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुल मुरसलीना खातमुन नबीना शफीउल मुज़निबीना अनीसुल गरीबीना रहमतल लिल आलमीना रहमतुल शाकिरीना मुरादुल मुश्तकीना शम्सुल अरफीना सिराजुल हकीना मिसबाहुल मुक़र्रबीना मुहिब्बुल फुक़राए वल मसाकीना सय्यिद सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिबुल क़बा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मोमिन किराम और सामने कदर, आज का जो आपके सामने मैंने मौजूद रखा है वो पिछली खताबत से मैंने जोड़ दिया है। मैंने आपको जो आदम का किस्सा सुनाया था कि आदम की पसली से अम्मा हवा नहीं हुई, ये किसी ने गलत बयानिया किया अपनी अक्ल व शौर फहमों का। ये कहीं पर कोई दलील नहीं बनती, ना है ना कुरान में ना हदीस में। तो अभी अगला हिस्सा जो मैंने खताबत का शुरू किया है वो ये है कि जो लोगों ने ये भी जहालत का एक नया अंदाज बनाया हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया था कुरान करीम में इमाम का जिक्र है कि हर शख्स जो अमरी साहब को इमाम के साथ उठाया जाएगा। यौम नादू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। तो लोगों ने कहा कि माँ के पीछे ये भी पकड़े गए कि कुरान में कोई माँ का जिक्र नहीं, उम्मेहिम नहीं। अल्लाह ने कहा यौम नादू कुल्ला उनासिम बिउम्मिहिम। अगर उम्मेहिम अल्लाह कहता तो फिर माँ था। अब इमामिहिम हर शख्स कोई भी है जिस इमाम को मानता होगा उसके पीछे उठाया जाएगा। और उसका इमाम ठीक है तो उसका मदहब ठीक होगा, अगर इमाम जनती तो उसका मदहब भी जनती होगा। इसलिए आज का यही मौजू इसी खताबत पर यह है कि किसी ने कह दिया कि दो जड़वें अम्मा हवा को बच्ची और बच्चा, बेटा और बेटी, पहले पैर होते थे, फिर दो पिछले पैर होते थे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाता है मेरे दीन में, मेरे इल्म में, मेरे हिल्म में इतना बड़ा खुदा, उसमें तगैयर और तबद्दल दीन में नहीं होता। पहली सिमत से जो दीन है वही चलता आ रहा है, वही आदम और हवा। और उसी तरह ही आदम और हवा के जो हाबील और कबील दो बेटे थे, उसी तरह औलादें हुई हैं। तो फिर दूसरी जहालत की इन्होंने ये कहा कि किसी और जाहिल ने ये कह दिया कि सज्जे पट में से एक बेटा होता था, खब्बे पट में से, रान में से बेटी होती थी। कितनी दूसरी जहालत की निशानी। ये मैंने भावलपुर में एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा एक मौलवी था, बड़ा उसके दाढ़ी शाड़ी गुल्ला शाड़ी, उसने ये बात कर दी रात 12 बजे हॉस्पिटल में। मैं किसी मरीज के पास बैठा, तो मैंने उसको फिर जाकर रोका कि अल्लाह के बंदे, अम्मा हवा के रानों में कैसे बच्चे पैदा हुए? अब ये उसको मैंने रोका। अब इसी तरह ही दूसरी बात, ये जो दो जड़वे अगले पैर होते दो पहले पर, ये भी झूठ है, ये भी जहालत है। तो फिर ये कहा गया कि जो पहले पैर होते थे उसमें से जो बहन होती थी वो दूसरे पैर वाले भाई को मिलती थी, बहन भाई का निकाह होता था। हाय हाय। तो हबील का झगड़ा कहते हैं इस तरह हुआ कि उसने कहा नहीं, मैंने ये मेरी बहन ये ज्यादा खूबसूरत है, मैं उसको रिंदूंगा, मैं जिसके साथ पैदा हुआ उसके साथ निकाह करना है। ये झगड़ा हो गया था। तो फिर उनसे कहा था कुर्बानी रखो। नस्तजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, कैसे लोग हैं अपनी, देखो हम कहते हैं हम आदम की औलाद हैं, हवा की औलाद है सब, तो जो अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अपने बाप पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनका क्या दीन होगा? गौर ही नहीं करते। जब जिसने इस तरह गौर नहीं किया अपनी असलियत पे, जिसका हसब नसब ऐसा है बहन भाई को निकाह से, तो ये तो कानून यजीद वाला कानून हुआ ना। यजीद भी यही चाहता था, बहन भाई का निकाह, पुप्पो का, जो एक रिश्ते में पुप्पो भी लगती हो और वही पुप्पो भी हो, बहन भी हो, उससे शादी भी हो, ये यजीद चाहता था। तो इमाम हुसैन ने ये नहीं होने दिया। तो इसलिए जो दीन की हिफाजत करने वाले जहां हों, यहाँ दीन के बानी हों, जहाँ हुज्जते खुदा हों, तो फिर यहाँ कोई बंदा भी हो इस तरह की हरकत करेगा तो रोकने वाले आ जाते हैं। क्योंकि हर दौर में
जब फ़िरौन आता है तो मूसा भी अल्लाह खल्क कर देता है। तो ये बातें सारी आपके सामने गुजर चुकी हैं, 1400 साल हो गए। अभी इल्म घरों में जा रहा है। मेरी खिताबत में बहुत सारे सादा लोगों को हासिल हुआ है, लोगों तक इल्म पहुंच रहा है, हक पहुंच रहा है घरों में, बच्चों बच्चियों स्टूडेंट तक। ताकि बड़े होने से पहले लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, स्कूल नहीं पढ़ते, बरसगीरी का ज़माना था, पाकिस्तान जब अलग हुआ है तो लोग बहुत अनपढ़ थे। अब आस्ता आस्ता तालीम आ गई, शऊर आ गया, नेट आ गया, मीडिया का दौर आ गया, अब बहुत चीज़ें सामने आ गई, बड़े बड़े उलमा पढ़ रहे हैं। जो चीज़ पे दिल ना माने, अगर कोई चीज़ लिखी ना मिले कुरान में, हदीस में ना वजूद हो, तो हम इस क्यास राय नहीं कर सकते। हम जाएंगे 14 के दरवाजे पर। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे 14 के, कुरान यानी अल्लाह की किताब और इतरत कुरान पे नहीं है तो अहले बैत से पूछे, अहले बैत में से ये फरमान पूछेंगे तो वो सुने क्या है। तो हक का फरमान ये है कि ऐसा नहीं है। हजरत हाबील और कबील दो भाई थे और एक को नबूवत आदम के बाद मिलनी थी। तो आदम की सोच ने काम किया कि अल्लाह मैं नबूवत किसके सर पर रखूं, तो बड़े बेटे का हक था। तो हाबील जो था उसको नबूवत के लिए आपने अमामा पहनाना था। तो कबील और हबील को दोनों को बुलाया, कहा मैं अपनी नबूवत एक बेटे को देना चाहता हूँ, आप दो भाई, तो आप ऐसा करो कुर्बानी, अल्लाह ने कहा इनसे कहो कुर्बानी पेश करो। ये कुरान में है वाकया, ये मैं कुरान से वाकया पढ़ रहा हूँ, जिनको कुरान से मोहब्बत है, कि उन्होंने कहा कि इनकी कुर्बानी रखो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो नबी का नबूवत का हकदार है, क्योंकि नबी का बेटा नबी होगा। तो एक जो रेवट बकरियों को चराता था वो था हाबील, उसने दुम्बा जगह कर रख दिया पहाड़ पे, और दूसरा जो था उसने एक मन गंदम जो थी वो पहाड़ पे रख दी, वो क्योंकि जिम्मेदारा करता था। तो जब सुबह देखने गए तो उसका दुम्बा गायब था हाबील का, तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। तो कबील के दिल में थोड़ा सा ख्याल आया कि ये तो कुर्बानी से कबूल हो गई, तो आगे अबलीस मिल गया। तो शैतान ने बहका दिया, जब उसके बाप को जन्नत में बहका सकता है तो वो तो बेटा है। शैतान खुला दुश्मन, अल्लाह ने पहले दिन से फरमाया ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम जमीन में जाओ, एक दूसरे के दुश्मन हो, रहो सहो, जब तक तुम्हारा मैं चाहूंगा तुम्हें वापस बुला लूंगा, जमीन को फिर छोड़ना होगा, वादा किया इस जान ने वापस जाना है। तो उसके दिल में बहकावा कर दिया अबलीस ने, शैतान ने, कि इसको मार दो, सब कुछ तेरा हो जाएगा। आज भी दौर ऐसा है कि भाई भाई का दुश्मन जायदाद के पीछे हो जाता है। तो उसने पहाड़ के ऊपर पत्थर उठाया, ऊपर से मारा, तो हबील के सर पे लगा, तो वो उसको मौत आ गई, मर गया, खून बह गया, मर गया। अब जल्दी से नीचे उतरा, काबील रोने लगा, शैतान भाग गया, रोने लगा। अब क्या रोना, जब चिड़ियाँ चुग गई, खेत काम हो चुका था, वो रो रहा है। अल्लाह ने कहा अब ये नादान है, तो अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। 2 कौवे लड़ पड़े, एक ने एक को मारा, दूसरे कौवे ने जो जिंदा था उस कौवे ने जमीन में से पाँव से जमीन खरोदी, उस कौवे को खींचा, टांग से अंदर बंद किया, ऊपर मट्टी डाली, चला गया। उसने कहा ये मेरे से ज्यादा समझदार है। पहली कब्र उस कौवे को देख के काबील ने बनाई भाई की, भाई ने भाई की पहली कब्र बनाई। तो कबील जो कातल है उससे कबील कहते हैं, जिसके साथ काफ लगे वो कबील है। तो इसके बाद जो घर चला गया, रोया, जाके बाबा को बताया, अम्मा अब्बा को बताया, दोनों मियाँ बीवी रोने लगे, अम्मा अब्बा, बाबा आदम खुद भी रोया। अब वहाँ से जो बाबा आदम ने उनको छिड़का भी, रोया भी, या वो निकला गया, यहाँ से चला गया, किसी दूसरी जगह पे चला गया, शिफ्ट हो गया। तो पीछे अल्लाह ताला ने फिर बाबा आदम को 2 बेटे दिए, एक हजरत शीस, एक जाफस। तो शीस जो था उसके लिए अल्लाह ने जन्नत से हूर भेजी, उसका नाम था उन्जला, बीवी बना के भेजा, औरत बन गई, बीवी बन गई, बाब आदम की बहू बन गई। और जो जाफस था उसकी बीवी भेजी मुंजला। अब उन्जला और मंजला दोनों जेठानी दिरानी भी हैं, और दोनों भाइयों की बीवियां भी बन गई। बाब आदम की पहली बहू 2 ये हैं। तो जो कबील था उसके लिए भी इंतजाम किया, उसको जिननी की और बना के शक्ल औरत की उसको दे दी, उसकी बीवी बन गई। अब जितने झगड़ालू हैं, परेशान हाल हैं, एक दूसरे झगड़े करते हैं, मारते हैं, वो जिननी में से हैं, कबील में से हैं। और जितने औसिया, औलिया, अम्बिया, इमाम जितने भी हैं ये हूरों से हैं। तो अब दोनों में से जो जाफस थे, हजरत जाफस और हजरत शीश, इन दोनों भाइयों के, शीश के यहाँ 12 बेटे पैदा हुए, जाफस के यहाँ 12 बेटियां पैदा हुई। फिर इन दोनों का अकद किया गया। सबसे पहले रिश्ता कजन का, यानी चचा और
ताया जान, इन दोनों के रिश्तों को कायम किया गया। ये रिश्ते पहले हुए। अब इनके बाद जो है इनके ये नस्ल इंसानी बढ़ना शुरू हो गई, ये औलाद आदम में से नस्ल बढ़ना शुरू हो गई। इस तरह नस्ल बढ़ी दोस्तों। बहन भाई का निकाह नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा जुर्म किया किसी ने। आप इससे थोड़ा सा इतनाब करें, समझें। अगर वहां था तो आज क्यों नहीं हो रहा? अगर उस वक्त दो जोड़े होते थे, आज क्यों नहीं हो रहे? देखें, अल्लाह का कानून बदलता ही नहीं, फिर अल्लाह इतना मजबूर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह नस्तजुबिल्लाह कि अल्लाह इतना मजबूर था कि उनको खतून ही नहीं मिल रही थी। हवा के लिए आदम के लिए हवा मिल गई, तो इन बेटों के लिए औरतें नहीं मिल रही। तो बहन इतनी मजबूरी कि बाबा आदम नबी होकर गुनाह करेगा। नबी मासूम होता है, अल्लाह की हुज्जत होता है और कभी गलती नहीं करता। आदम कैसे गलती करेगा कि अपनी मौजूदगी में बहन भाई का निकाह करेगा? एक तो ये बात ज़हन रखिएगा, ये बहुत बड़ा जुर्म किया गया है, इससे बाज रहे। और या कोई वजूद वाली बात सामने लाएं, कोई आयत लाएं ऐसी कि हुजूर पाक के जुबान से तौरात, अंजील, ज़बूर, 4 किताबों में से कोई ऐसा जुमला लाएं। नहीं है। आज के दौर में देखें, हिंद, करार, सिखू और कोई भी हो, जैसा भी हो, उसका मजहब ना हो, ईसाई हो, कोई भी बेगैर मजहब, काफिर भी हो, दहरिया भी हो, बुत परस्त हो, तो वो भी बहन भाई से निकाह बुरा समझता है। तो फिर इस्लाम में आपने बात कर दी। ये देखें, मौलवियों की दाढ़ियां देखें, इनके ईमान देखें, इनका मजहब देखें। बात करते हुए जरा भी नहीं सोचते, शर्माते। लोग इस तरह लगाया हुआ है कि जनाब वो बहन भाई का निकाह होता था, उस वक्त ऐसा होता था। आज बेचारे लोग ऐसे कहते हैं जो गलत काबरीन को मानते हैं ना, अपने मुहद्दिसीन की मोहब्बत में, अपने उन खुलफा की मोहब्बत में, आप उनके मुहद्दिसीन की मोहब्बत में ये लिखते हैं, समझते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं है, अकल से काम लें। तो अगली किताबत में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि जो जाफस से, उसमें से फिर जो है ना, जाफस में से अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, उसका नाम था अनोश। अब अनोश का बेटा था, उसका नाम था कनान। अब कनान का जो बेटा था उसका नाम था कनान। मोहलाई, मोहलाई का जो बेटा था उसका नाम था अलख। अलख का जो बेटा था उसका नाम था अखलोक। अखलोक को अदरीस कहते हैं। और जनाब अदरीस नबी वो है जिसको अल्लाह ने जिंदा उठाकर जन्नत में बिठा दिया है, क्योंकि अदरीस दर्स देने की वजह से नाम अदरीस पड़ा था। और दर्जी का काम इसने करके सिखाया, लोगों को लिबास पहनने की तहजीब सिखाई, लिबास सीना सिखाया, और जिम्मेदारा, फूल, फजर, ये दुनिया में बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम बनाया। ये इसलिए अल्लाह का काम इसको पसंद आया। इसको दर्जी, अच्छा दर्जी समझ के जन्नत में बिठा लिया, क्योंकि सैयदादों के लिबास सीने थे, ज़हरा ने मंगवाने थे और उसने सीने थे, जबरील लेके आएगा, इसलिए इसको जन्नत में बिठा लिया। तो इसलिए हज़रत ईसा का काम अभी बाकी है, क्योंकि बाहर में नहीं आना है। तो फिर इनसे नस्ल इंसानी बढ़ी। तो इनसे नस्ल इंसानी किस तरह बढ़ी, अगली किताबों में मेरे साथ रहिएगा। मुकम्मल वाक़या आपको सुनाऊंगा कि इनमें से उनके नाम क्या थे और कौन कौन से आदम की औलाद में से कैसे हज़रत नूह तक ये बात कश्ती तक पहुंचेगी और जोधी पहाड़ी तक जैसे ठहरेगी उस तक पहुंचेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।